हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, जब से टीआरई 3 के 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि बाकी सभी विषयों के जितने भी कैंडिडेट हैं, वे भी अपने अपने रिजल्ट के इंतज़ार में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन बीपीएससी अब तक आप सभी लोगों का रोस्टर भी अपने वेबसाइट पर जारी नहीं कर रहा है कि आप लोग ये भी देख सकें कि जो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर किस विषय में किस कैटेगरी में कितना सीट है और सीटों का बंटवारा, सीटों का रीअरेंजमेंट जो है वह किस तरह से किया गया है, इसको भी आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे पहले से ही कि जो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी है, बल्कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को निरस्त कर दिया गया है। अब ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर ही बाकी जितने भी रिजल्ट आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, सारा का सारा रिजल्ट उसी आधार पर जारी किया जा रहा है। पहले जो सीटों का अरेंजमेंट है वह अरेंजमेंट था न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर। अब जो सीटों का रीअरेंजमेंट होगा वह ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर होगा, जो कि जिला से लेकर के राज्य तक, मैंने फिर से इस जो रीअरेंजमेंट का जो प्रोसेस है वह फिर से इसको दोहराया जाएगा। और इसमें जिला के अधिकारी से लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारी तक, ये सामान्य प्रशासन विभाग तक, सभी लोग इस रोस्टर को, सभी लोगों से होकर ये रोस्टर गुजरेगा, तब जाकर के बीपीएससी को मिलेगा। अब तक रोस्टर जो है वह जीएडी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये तो नहीं जान रहे हैं। लेकिन ये कुछ दिन पहले इसे सूचना मिला था कि जीएडी जो है वो बार बार 11 से 12 के रोस्टर को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ इसमें गड़बड़ी दिख रहा है। तो लेकिन आइए हम लोग जरा एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं कि भाई ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, उसमें किसको कितना % का रिजर्वेशन है, और उस आधार पर अगर हम लोग 11-12 के कुछ विषयों के जो न्यू रोस्टर के अनुसार जो सीट जारी किया गया था, उसको अगर इसके अनुसार अगर मैंने रीअरेंज करें हम लोग अपने से, तो कितना कितना सीट जो है वह किस कैटेगरी को प्राप्त होगा। आइए जरा इसको हम लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वह क्या है और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की तुलना में क्या दोनों में डिफरेंट क्या है। आइए जरा इसको देखते हैं। ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको बिहार में आरक्षण, न्यू एंड ओल्ड, ये दोनों रिजर्वेशन पॉलिसीज में दिखा रहे हैं हम लोग। यूआर का पहले 35% था, न्यू में, ओल्ड में 50% था। ईबीसी का न्यू में 25% था, ओल्ड में 18% था। देखिए यही डिफरेंस है। बीसी का 18% था, ओल्ड में 12%। एससी का न्यू में 20% और ओल्ड में 16%। एसटी का 2% और ओल्ड में 1%। और बीसी फीमेल का न्यू में कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन बीसी फीमेल के लिए ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में 3% सीट जो है वह रिजर्व था। और इसके अलावा 10% सीट जो है वह न्यू रिजर्वेशन और ओल्ड रिजर्वेशन दोनों ही पॉलिसी में ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व था। तो ये है आपका न्यू और ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी। तो अभी जो रोस्टर जो बनने वाला है वह 50% आरक्षण के आधार पर बनने वाला है, यानी कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर बनेगा। यानी कि यूआर में नंबर ऑफ वैकेंसी 50% के आधार पर, ईबीसी 18%, बीसी 12%, एससी 16%, एसटी 1% और बीसी फीमेल 3%, और 10% रिजर्वेशन जो है वह ईडब्ल्यूएस के लिए है। माने इस आधार पर यह जो हम लोग देखेंगे, जरा दो विषयों को आज देखेंगे हम लोग, हिंदी और इंग्लिश का, कि इस आधार पर अगर रोस्टर तैयार करेगा बीपीएससी या रोस्टर तैयार करके आएगा, तो बीपीएससी की वेबसाइट पर इस आधार पर अगर रोस्टर जारी किया जाएगा तो कितना कितना सीट किस कैटेगरी में रहेगा, जरा एक बार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। और कि कितना कितना सीट जो है वह किस में रहेगा। ये देखिए, ये है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर जो बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी किया गया था। विज्ञापन के समय वह ये सीटों का बंटवारा है। इसमें हिंदी में 1096 सीट पर वैकेंसी जारी हुआ था, जिसमें 375 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व था। तो 1096 में 375 महिलाओं के लिए रिजर्व सीट था। अनरिजर्व 292 था, उसमें अनरिजर्व फीमेल 108, ईडब्ल्यूएस 108, ईडब्ल्यूएस फीमेल 30, ईबीसी 264, ईबीसी फीमेल 93,
BC 197, BC फीमेल 71, SC 209 और SC फीमेल 73, ST 26 और ST फीमेल नहीं थी। यानी कि टोटल सीट था 1096, जिसमें 375 सीट जो है वह क्षैतिज रूप से महिलाओं के लिए रिजर्व था। यानी अपने अपने कैटेगरी के महिलाओं के लिए 35% सीट रिजर्व था इसमें। अब देखिए, इसके बाद आते हैं हम लोग अंग्रेजी। ये भी है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर जो BPSC के वेबसाइट पर वैकेंसी जारी हुआ था उसका ये मैं लेकर आ रहा हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है कि टोटल पद है 1599, जिसमें महिलाओं के लिए 594, 35% सीट आप इसमें कर सकते हैं। मैंने 35% सीट लगभग महिलाओं के लिए इसमें भी रिजर्व है। तो इसमें क्या स्थिति है भाई, मेल 418 और फीमेल अनरिजर्व 162, EWS 154, EWS फीमेल 52, EBC 394, EBC फीमेल 153, BC 288, BC फीमेल 109 और SC 308 और SC फीमेल 115 और ST 34 और ST फीमेल 3। लेकिन ये था न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर। लेकिन ओल्ड रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या है, इसको जरा देखिए कि ये देखिए ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर हमने ट्राई किया है, मैंने कोशिश किया है रोस्टर तैयार करने का। जो हमको मैंने इनपुट मिला है कि किस विषय में कितना % सीट जो है वो रिजर्व है, उसके हिसाब से हमने 1096 पोस्ट का निकाला है कि किस विषय में कितने सीट आ सकता है। तो अनरिजर्व का सीट जो है वो हिंदी में बढ़ के हो जाएगा, आपको पहले था 292, हिंदी में बढ़ के हो जाएगा पुराने वाले से 438 और फीमेल का हो जाएगा 153, पहले था फीमेल का 108। अब EWS का सीट सेम टू सेम लगभग रहेगा 110, इसमें पहले था 108 और 39 महिला का। EBC का हो जाएगा 197, ये घट गया सीट, यानी कि 264 था, अब ये हो जाएगा 197, महिला का 69। उसी तरह से BC का सीट 197 था, अभी घट जाएगा 132, क्योंकि परसेंटेज रिजर्वेशन घट गया और ये 46। SC का भी सीट घट जाएगा 175, महिला का 61 और ST का भी चूंकि 1% रिजर्वेशन हो गया है इसलिए हो जाएगा 1% और महिला का 4%। और BC फीमेल 3% है, इसलिए BC फीमेल की 33 सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगा। यानी सब मिलाकर के 1096 पद है, जिसमें कि 405 महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। संख्या सीटों के बढ़ने का कारण यह है कि 3% जो BC फीमेल का जो बढ़ा है वह महिला ही है, इसलिए महिला में इसको ऐड किया गया है। इसके बाद अंग्रेजी के सीट में भी बढ़ोतरी होगा। अंग्रेजी का सीट जो 418 है, लेकिन अभी 640 हो जाएगा। महिलाओं का सीट 162, लेकिन ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर 224 हो जाएगा। जनरल का सीटों की संख्या बढ़ेगा और EWS का सेम रहेगा 160 के लगभग, इसमें पहले भी 154 था और 52, ये महिला का 56 है। लेकिन EBC 397, 288 हो जाएगा। महिला का 101, पहले 153 था। BC का आपको 288, अभी 132, अभी हो जाएगा 192 और BC फीमेल का 109, अभी हो जाएगा 67। SC का हो जाएगा 256, पहले SC का था 308 और महिला का हो जाएगा 90, पहले था 115। ST का हो जाएगा 16, महिला का 7 और BC फीमेल का 47 हो जाएगा। यानी 1599 पद होगा, जिसमें 561 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। 561 सीट इसलिए हो गया क्योंकि देखिए BC फीमेल के लिए इसमें 3% रिजर्वेशन है, जो कि अलग से है। ये महिला का जो रिजर्वेशन 35% है, उसके बाद ये BC फीमेल के लिए 47 सीट, यानी 561 आपका हो जाएगा। तो अगर देखिए BPSC अपने वेबसाइट पर रोस्टर अगर जारी करेगा तो लगभग इसी तरीका का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने भी उसी आधार पर निकाला है। 10% EWS दिया है, अनरिजर्व का 40% है, मैंने वही 50% के हिसाब से, इसमें 10% EWS है। EBC का हमने जो परसेंटेज है वो निकाला है, BC का जो परसेंटेज है वो निकाला, उसके हिसाब से सीट का बंटवारा हमने किया है। और हमको लगता है कि रोस्टर भी लगभग इसी के आसपास होने वाला है। हो सकता है 10-15 सीट किसी में कम या किसी में अधिक हो जाए, मैंने लगभग सिनेरियो यही, इसको आप देख लीजिए, यही रोस्टर आपको रहने वाला है जो BPSC अपने वेबसाइट पर जारी करेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि जब यह रोस्टर रहने वाला है तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बार ये कमेंट किया था जब हम लोगों ने इसका कट ऑफ जारी किया था कि किस आधार पर कट ऑफ आपने जारी किया है, सर्वे कराया है कि नहीं, और बहुत सारा चीज, पेपर का लेवल क्या था,
ये सारा चीज़ तो देख लीजिए। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सारा इनपुट हम लोगों ने लिया है बीपीएससी की वेबसाइट से। पेपर का लेवल क्या था, किस आधार पर हम लोगों ने किया है, जरा इस सब सारी चीज़ों को देखिए। और पेपर का लेवल जो था उसको भी ध्यान रखा गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ सीट, ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखा गया। इस सारे चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही हम लोगों ने निकाला था। तो आइए जरा देखते हैं कि जो कटअप हमने निकाला था वह कटअप आज भी प्रासंगिक है कि क्या है। ये देखिए जरा, अब जरा देख लीजिए। आते हैं हम लोग, ये हिंदी है। हिंदी में 11,936 लोग TRE स्टेट 2023 क्वालिफाई किए थे, जिसमें 4,225 लोग TRE 2.0 में सिलेक्ट हो गए, बच गए 7,711 लोग। ये इंग्लिश है, जिसमें 4,894 लोग मात्र क्वालिफाई किए थे स्टेट 2023, और TRE 2 में सिलेक्ट हुए 2,689, बाकी बच गए 2,212, यानी इतने ही कैंडिडेट अंग्रेजी में बच गए। अब जरा देखिए, अब बीपीएससी TRE 3 आया तो क्या हो गया, तो हिंदी में मान लीजिए 7,717, ये पूरे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं किए क्योंकि 20% लगभग लोग एग्जामिनेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। लेकिन हम लोग यही मान के चलते हैं कि कम से कम 7,000 लोग जो है वह हिंदी में फॉर्म फिलअप किए होंगे, और 2,000 लोग जो है वे अंग्रेजी में फॉर्म फिलअप किए होंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं मान के चलते हैं। यहाँ तो 2,200 मैंने कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन मान लीजिए 2,200, मान लेते हैं हम लोग 2,200 लोग फॉर्म फिलअप किए अंग्रेजी में। अब जरा देखिए, हिंदी में 1,096 लोगों ने फॉर्म इसमें फॉर्म ये सीट है, और इंग्लिश में सीटों की संख्या जो 1,599। अब जरा अच्छे से लीजिएगा, इसमें लगभग 7 गुना फाइट है, एक सीट के लिए 7 कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कीजिएगा तो SC ST में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे और वहाँ फाइट भी कम होगा। इसके चलते जो कट ऑफ जाएगा वह भी कम जाएगा। लेकिन जनरल में क्या होगा भाई, कि जनरल में फाइट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जनरल का जो कट ऑफ जाएगा, अगर वहाँ तक EBC वाले कैंडिडेट ही पहुँचेंगे तो वो भी जनरल हो जाएंगे, BC कैंडिडेट पहुँचेंगे तो वे भी जनरल हो जाएंगे, EWS पहुँचेंगे तो वे भी जनरल हो जाएंगे। यानी कि जितने भी लोग जनरल के कट ऑफ को टच करेंगे वे सारे के सारे जनरल में चले जाएंगे, उसके नीचे आ जाएगा, और बाकी जो बचेंगे वो उसके नीचे रहेंगे, वही अपने अपने कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होगा। यानी कि सबसे अधिक फाइट जनरल पर है। अब जरा देखिए, सबसे अधिक फाइट किस में है, जनरल में है, और उसके बाद का जो कैटेगरी होगा उसमें जो फाइट जो है वह कम होगा। अब देखिए जरा, अब इसमें एक चीज़ का और एनालिसिस हम लोग करते हैं। 7,000 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, 5 से 6 महीने, 4 से 5 महीने का टाइम मिला था TRE 3 के लिए। इसमें अगर हिंदी में 10% स्टूडेंट अगर मैंने बहुत अच्छा तैयारी कर लिए तो 700 लोग जो हैं वे मैंने लगभग 80 के आसपास, सब 75 से 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक भैया, हिंदी है, इसमें नंबर बहुत कटता है। मैंने ऐसे तो है तो ये मातृभाषा, लेकिन इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट की नहीं है। इसमें स्कोर लोग करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अगर भाई देखिए, ये लोग पहले तो वैसे ही कैंडिडेट हैं, वे कैंडिडेट हैं जिन लोगों का सिलेक्शन की TRE 3 में, TRE 2 में नहीं हुआ था, और 4 से 5 महीने के अंतराल में अगर वो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन मैंने बहुत ज़्यादा आगे मैंने बूस्ट किए होंगे तो कट ऑफ जो है वो बहुत सारे बच्चों जो है 90 पार या 80 पार जाएंगे, लेकिन कट ऑफ तक मैंने कट ऑफ जो है वह लगभग हमको लगता है कि वह 80 पार और 90 पार नहीं जाएगा। मैंने 80 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि हिंदी है, और हिंदी जो है वह टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत एकदम स्कोर इसका बहुत हाई हो जाएगा। इसमें हर्षई, दीर्घई, व्याकरण, इस सब उस सब में बहुत सारी गलतियां होती है। लेखक का नाम ये वो बहुत सारा चीज़ होता है। इसलिए इस बार जो कट ऑफ जाएगा वह हिंदी का वो आगे बताएंगे हम लोग। तो उससे पहले आइए आप लोग देख लीजिए जरा सा कि जैसे कि BPSC TRE 3 ने जो जारी किया है कि किस विषय में, किस कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क कितना होगा कि आप क्वालिफाई
होकर सिलेक्ट हो जाइएगा। तो देखिए सामान्य पुरुष और EWS पुरुष इसके लिए 48 नंबर में क्वालिफाई आप हो जाएगा 120 में। पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 44 नंबर में सिलेक्ट हो जाएंगे 120 में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष 41 नंबर में सिलेक्ट हो जाएंगे 120 में। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि के महिलाएं और दिव्यांग 39 नंबर में 120 में 39 लाएंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई होने का ये मतलब नहीं है कि आपका मैंने सिलेक्ट हो जाएंगे, बल्कि मैंने अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो इतना नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है आप लोग का, 39, 41, 44 और 48, इतना नंबर तक सिलेक्शन आप लोग का हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आते देखते हैं हम लोग हिंदी का एक कट ऑफ। तो हिंदी का जो कट ऑफ जाएगा वह इस तरह से रहेगा कि जनरल अनरिजर्व मेल का जो कट ऑफ जाएगा वह 75 से 80 जाएगा, और फीमेल का कट ऑफ जाएगा वह 70 से 75। EWS का कट ऑफ जाएगा वो 65 से 70, और EWS फीमेल का जाएगा 60 से 65। BC मेल का जाएगा 60 से 65, और BC फीमेल का भी जाएगा 60 से 65। EBC का जाएगा 55 से 60, और EBC फीमेल का 50 से 55। SC और ST कैंडिडेट अपने अपने कैटेगरी में अगर ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, 39 नंबर ला देंगे, तो भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा हूँ 40 से 45 में लगभग 39, ST का भी 40 से 45 लगभग 39। माने ये लोग अगर अपने अपने कैटेगरी में 39 नंबर ला देंगे तो भी इनका सिलेक्शन हिंदी में इस बार हो जाएगा। लेकिन जनरल का कट ऑफ तो भैया 75 से 80, इससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा कैंडिडेट का फाइट जो है वह जनरल पर ही है। हर जगह से अगर 75 नंबर लाने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे वो EWS हो, BC हो, EBC हो, या आपको SC हो, ST हो, जितना भी 75 नंबर ला देगा सब चल जाएगा जनरल में। यानी कि जनरल का जो कट ऑफ है वो वास्तव में यही रहेगा 75 से 80, और जनरल फीमेल का रहेगा 70 से 75। मेरे हिसाब से एकदम 100% यही कट ऑफ रहने वाला है, और क्यों रहने वाला है ये भी मैंने बता दिया आपको। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अब जरा इंग्लिश के को क्या देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या है भैया कि 1096 ये 2200 स्टूडेंट हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसी 1599 1600, यानी कि 400 स्टूडेंट का गैप है। इसमें 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अब जरा सोचने वाली बात है भाई, नंबर ऑफ वैकेंसी जब इतना है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वह थोड़ा सा कम है, तो इसमें तो कट ऑफ बहुत नेचुरली कम जाएगा। तो थोड़ा सा कट ऑफ इस बार अंग्रेजी में इसमें कम हो जाएगा। देख लीजिए जरा सा क्या रहेगा कट ऑफ इस बार। देखिए तो फिर भी इंग्लिश का जो कट ऑफ जाएगा, इंग्लिश विदेशी लैंग्वेज है भी, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। इसलिए अगर 5% 10% स्टूडेंट बहुत अच्छा किए भी तो उनसे पूरा सीट जो है ऑक्युपाई नहीं होगा, उनको और 10% नीचे और 10% नीचे आते ही चले जाएंगे। और हमको लगता है जहाँ तक कि 60 से 65 आते आते ये जो सीट जो है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, यानी भर जाएगा। यानी अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहेगा वो 60 से 65 से कम नहीं जाएगा इसमें। और अनरिजर्व फीमेल का 58 से 63। EWS का कट ऑफ जाएगा 50 से 55, और फीमेल अगर EWS की होंगी तो उनका जाएगा 48 से 53। BC मेल का 55 से 60, BC फीमेल 50 से 55, और EBC का रहेगा 40 से 45। यहाँ EBC अब क्वालिफाई करेंगे तो सिलेक्शन का हो जाएगा, एक बात बता दे रहा हूँ मैं। 40 से 45 में लिखा हूँ, लेकिन EBC मेल का लगभग 41 पर सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि क्वालिफाई नंबर जो आप लोग का है वह यह है 41 लगभग। तो 40 नहीं बल्कि 41 पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी 40 नहीं बल्कि 41 पर सिलेक्शन इनका हो जाएगा। और EBC फीमेल 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST मेल फीमेल 39 पर, ST का भी मेल फीमेल 39 पर। यानी कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं रहने वाला है, लेकिन जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा तो रहता ही है, रहेगा भी, क्योंकि अनरिजर्व मेल का 60 से 65 में सिलेक्शन होगा ही होगा। और इससे नीचे हमको नहीं लगता कि अंग्रेजी का नंबर अनरिजर्व के लिए आएगा, क्योंकि ये इसमें अगर 2000 कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो हमको लगता है कि इसमें 1000 अनरिजर्व होंगे, बता दे रहे हैं। इसमें अनरिजर्व में कंपटीशन हमेशा ही तगड़ा रहता है, और इस बार भी रहेगा। अंग्रेजी का कट ऑफ जो है वो 60 से 65, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए यह कट ऑफ जो है यह
क्यों रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोगों ने आपको बता दिया कि कटअप इतना क्यों रहेगा। और अगर देखिए, ये जितना भी कटअप हमने तैयार किया है, ये सारा का सारा कटअप आपको मैंने बताया था कि जो इनपुट हमको मिला था विभिन्न स्रोतों से, उन स्रोतों के आधार पर ही कटअप तैयार किया गया है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।